बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सपोज टीवी। नाज़रीन, ये जिस ज़मीन पर हम रहते हैं इसमें अपना घर बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए जायदादें बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, फसलें उगाते हैं। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि इस ज़मीन के अंदर क्या है? और आपने कभी ये सोचा कि इस ज़मीन को इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी खोदा क्यों नहीं गया? और अगर खोदा गया है तो 6 मील से ज़्यादा क्यों? इस ज़मीन के अंदर ग़िलाफ़े हिजरी क्या है और इस ज़मीन की गहराई में क्या है? आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मौजूद है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक्सपोज टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करके एक्सपोज टीवी के प्रॉपर सब्सक्राइबर्स भी बन जाएँ। इस रूह अर्ज़ पर एक बहुत बड़ा कुआं खोदने की कोशिश की गई। 1973 सोवियत यूनियन के दौर की बात है। उस दौर में इस कुएं का आगाज़ हुआ और अब तक 7.5 मील गहराई इसमें की जा चुकी है। उस वक्त साइंसदानों का ख्याल था कि इसमें बसाल्ट नामी एक तह है ज़मीन के अंदर, और चूँकि ज़मीन बहुत सख्त है तो ज़रा सा नीचे जाने के बाद जो सख्त मादे हैं वो सारे माया हालत में हमें मिलेंगे। लेकिन 7.5 मील गहरा कुआं खोदने के बावजूद भी वहाँ से ऐसी कोई तह दरियाफ्त नहीं हुई। कहना तो मुनासिब नहीं है कि इस तरह की कोई तह ज़मीन में है ही नहीं, होते हुए इससे ज़्यादा गहराई में मौजूद हो। ज़्यादातर जो देखने को मिलता है वो पानी देखने को मिलता है। ज़मीन में थोड़ा सा गहरा गड्ढा खोदने के बाद आसानी से मिल जाता है, जिसका सबूत ट्यूबवेल और देही इलाकों में मौजूद पंप्स वगैरह हैं। आपने कभी सोचा है 4 मील गहराई में जाके साइंसदानों को इस कुएं में दोबारा से पानी मिला? कुदरत का एक करिश्मा है। 4.5 मील गहराई में पानी का वजूद होना अल्लाह की निशानियों में से बिल्कुल एक निशानी है। असल हैरत की बात तो ये है कि इस गहराई में जाने के बाद को ज़िंदगी के आसार मिले। इस गहराई में जाने के बाद इंसान को 35 तरह के खुर्दबीनी जानदार मिले। एक और कुदरत की निशानी है। 94 में इस खुदाई को बंद कर दिया गया। उसकी कुछ वजूहात थीं। वजह तो ये थी कि जैसे जैसे नीचे जाया जा रहा था टेम्परेचर इंतहाई ज़्यादा था, यहाँ तक कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड भी रिकॉर्ड किया गया। और दूसरी वजह यह थी कि जैसे जैसे ज़मीन को गहराई से खोदा जा रहा था तो मौजूद पत्थर और भी ज़्यादा मजबूत हो रहे थे। यानी साइंसदानों ने इसको मज़ीद खोदने से इनकार कर दिया कि इतने सख्त पत्थरों में और ज़्यादा ड्रिलिंग नहीं हो सकती। क्योंकि एक और अकल को दंग कर देने वाली बात है कि जैसे जैसे नीचे जा रही हैं पत्थरों को तो वहाँ पे ज़्यादा सॉफ्ट हालत में होना चाहिए था, लेकिन ये क्या, यहाँ तो और ज़्यादा मजबूत पत्थर मिले, इतने मजबूत कि ड्रिलिंग भी ना हो सकती थी। नाजरीन, एक और वजह भी आपको बताते चलें। पानी को उस पानी से मंसूब कर दिया था जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में एक बहुत अजीम तूफ़ान आया था, और लोगों का कहना था कि ये उसी तूफ़ान का पानी है जो इतनी गहराई में नदी नालों में किसी तरह से जाके नीचे बैठ गया था और उसके बाद ज़मीन के ऊपर दोबारा से नई ज़िंदगी शुरू हो गई थी। गहराई में इस कदर पानी का होना और उसके बाद इस कदर सख्त पथरीली चट्टानों का होना ये ग़िलाफ़े हिजरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक तह लगा रखी है पत्थरों की सूरत में जिससे नीचे जाना ज़मीन के अंदर नामुमकिन है। आज के दौर में तो ऐसा किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि इससे गहराई में जाया जा सके, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में इस गहराई को मज़ीद और गहरा करने की कोशिश की जाए। नाज़रीन, साइंसदानों ने एक और इंकशाफ भी किया कि अगर हम इससे ज़्यादा और नीचे जाने की कोशिश करते तो हम शायद यहाँ से सीधा जहन्नुम में जाके निकलते। और एक और दरियाफ्त भी हुई जो कि ये है कि साइंसदानों का कहना है और वहाँ पे काम करने वाले लोगों का कहना है कि हमें बाज़ औक़ात यहाँ से अजीबो गरीब चीखों पुकार की आवाज़ें सुनाई देती थीं। शायद ये उन्हीं रूहों की आवाज़ें थीं जो कि जहन्नुम में जा चुकी थीं और उनको वहाँ पे अज़ाब अज़ीम हो रहा था। इसमें मज़ीद इजाफ़ा करते चलेंगे। ये जो गहराई है ना, ये जो 6.5 मील गहरा कुआं खोदा गया है, ये ज़मीन के मरकज़ का सिर्फ 0.002% है, यानी ये कुछ भी नहीं है। अभी अगर और गहराई की जाती तो पता नहीं ज़मीन से क्या कुछ निकलना बाकी था, और शायद आने वाले वक्तों में निकलता हुआ दिखाई भी दे।
नाज़रीन, वैसे तो अल्लाह ने बहुत सारी निशानियाँ दी हैं इंसान को, लेकिन जिस निशानी की तरफ गौर करने का इशारा दिया गया है वो ज़मीन और आसमान की तख्लीक ही है। इतनी गहरी है और इसके अंदर क्या क्या कुछ मौजूद है, अभी आज की डेट में इसको साइंसदान भी नहीं जांच सके। आने वाले वक्तों में शायद कुछ नई दरियाफ्तें हो सकें इस ज़मीन के अंदर। समेटने की कोशिश करें तो एंड यही होगा कि बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है और इतना बड़ा है पता लगाना बहुत मुश्किल है। हम एक आवाज़ जो 5 वक्त सुनते हैं, अल्लाहु अकबर, बस ये आवाज़ ही काफ़ी है। अगर हम इसके ऊपर ज़रा सा भी गौर करें तो पहला लफ्ज़ ही ये है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने अजीज़ों कारब का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी दुआओं का तलबगार तारिक चौधरी इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।